अब बात बाबा रामदेव की, जिनके पतंजलि आयुर्वेद का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ पहुंच सकता है, ये अनुमान है। कॉस्मेटिक्स, किराना, सब कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं बाबा रामदेव। आयु, शक्ति और सौंदर्यवर्धक आंवला एलोवेरा का जूस, जो एडिशनल चीजें खुजली तो एक तेल से। दंत कांति के साथ अब केश कांति शैम्पू। चावल तो कम से कम दिख तो जाता है, साबुत इस आटे का पीछे भी का पता ही नहीं लगा। जौ का दलिया पहली बार पतंजलि ने ही इंट्रोड्यूस किया है हिंदुस्तान में, पहली बार। हाथ भी सुरक्षित, बर्तन भी सुरक्षित और शुद्धता से सफाई। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाले रूटीन प्रोडक्ट, डिटर्जेंट से लेकर टूथब्रश तक, साबुन से लेकर सरसों के तेल तक और आटे से लेकर आंवले के मुरब्बे तक। पहली बार पतंजलि की तरफ से पापड़ भी उपलब्ध कराया गया है कि जिससे आगे हम ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे सके। शायद ही कुछ ऐसा हो जो बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी न बनाती हो। रामदेव के कॉस्मेटिक्स से लेकर किराना स्टोर तक बढ़ते कदम के पीछे है उनके कारोबार की दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की। कंपनी के सालाना टर्नओवर ने जो छलांग मारी है, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 450 करोड़ रुपए था। 2013 में यह टर्नओवर दुगने से थोड़ा कम 850 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2014 में सालाना टर्नओवर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2014-15 वित्तीय वर्ष में कंपनी का सालाना टर्नओवर 67% की छलांग के साथ 2000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेप है कांति लेप, तो कांति लेप को एलोवेरा में मिला, एलोवेरा के जेल में मिला करके लगा ले। इस साल में निश्चित रूप से बाबा जी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय आचार्य जी के सार्थक प्रयासों से हम 2000 करोड़ का ये फिगर पार करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और अगले साल का जो लक्ष्य है वो हमारा 5000 करोड़ का है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम 5000 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है। पेट में तकलीफ से लेकर कील मुहासों जैसी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बनाई गई, लेकिन धीरे धीरे पतंजलि आयुर्वेद ने खाने पीने की चीजों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पैर पसार दिए। पतंजलि आयुर्वेद 45 तरह के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाती है, जिनमें से 13 तरह के तो बॉडी क्लेंजर ही हैं। शैम्पू, साबुन, लिप बाम, स्किन क्रीम, दांत से लेकर बाल तक, शरीर के हर हिस्से के लिए प्रोडक्ट मौजूद है। अब किराना के सामान पर भी नजर डाल लीजिए। 30 अलग अलग तरह का खाद्य सामान रामदेव की कंपनी तैयार करती है, जिसमें सरसों का तेल, आटा, घी, बिस्किट, मसाले, तेल, चीनी, जूस, शहद और बहुत कुछ मौजूद है। ये जो साबुन शैम्पू के रूप में, अलग अलग कॉस्मेटिक्स के रूप में या खाने पीने की चीजों के रूप में जो हम जहर खाते हैं, ये स्लो पॉइजन, इसका धीरे धीरे असर होता है। साल दर साल पतंजलि आयुर्वेद का बढ़ता टर्नओवर बाजार में दूसरी कंपनियों को तगड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हो चुका है। एक तरफ पतंजलि के 2000 करोड़ के सालाना टर्नओवर पर पहुंचने का अनुमान है, तो वहीं ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाले इमामी का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ के आसपास है। रामदेव के प्रोडक्ट घर घर तक पहुंच बना रहे हैं। बढ़ते कारोबार पर कांग्रेस रामदेव पर व्यवसायी होने के आरोप लगा रही है। इसका ये मतलब है कि वो अच्छे व्यवसायी हैं। अगर वो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं तो मतलब ये है कि वो अच्छा व्यवसाय करते हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने अपनी संपत्ति का लेखा जोखा कभी छिपाया नहीं, वो कागजों के साथ ब्यौरा पेश करते रहे हैं। 903 करोड़ रुपए के आसपास है। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट मेरे पास में है। मेरा ट्रस्ट है पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, उसके पास में 212 करोड़ रुपए। और अब जो है, जो पिछले साल का 2009-10 का है, वो हमारा अब बढ़ा है। वो अब जो है वो करीब 225 करोड़ रुपए पार किया है। हम क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता, यानी जो ट्रस्ट को दान करता है उसके ऊपर भी टैक्स, उसको भी टैक्स में छूट मिलती है। और जो हम दवाइयां बनाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हम सरकार को पे करते हैं। दरअसल कारोबार बढ़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि दूसरी कंपनियों की तुलना में रामदेव के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। वो इसलिए क्योंकि तमाम कंपनियों की तरह पतंजलि आयुर्वेद अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन पर बहुत कम खर्च करता है,
जबकि इस तरह के उत्पाद बनाने वाली तमाम कंपनियां अपनी बिक्री का विज्ञापन पर करीब 20 से 30% खर्च कर देती हैं। और हमारी कामयाबी का राज जो है वो ये भी है कि हमने अपने इस फूड पार्क के लिए सब्सिडी की बैसाखियों का कभी उपयोग नहीं किया है और ये अपने ही प्रयासों से किया गया। एक स्वदेशी को एक नई दिशा और दशा उसकी जो बदली है वो बाबा जी का विजन था जिसको हम लोगों ने फॉलो अप किया और इस सब से जो कुछ भी हम कमाते हैं वो वापसी समाज में जाता है, समाज के उत्थान के लिए। साल 2007 से पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स ने बाजार में दस्तक देनी शुरू की थी, लेकिन अब रामदेव की कंपनी का ये बढ़ता कारोबार बाजार में हलचल मचा रहा है। पतंजलि आयुर्वेद ने तमाम बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया था। दवाइयों से शुरू हुआ ये सिलसिला अब कॉस्मेटिक्स से लेकर किराना तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि साल 2012 में करीब 150 से 200 के बीच रहने वाली पतंजलि आउटलेट्स की संख्या बढ़कर 4000 हो चुकी है। सर्दियों के अंदर तो बहुत खाते, गर्मी में कुछ तो 12 महीना खाते हैं। मूसली पाक ये मिलता नहीं था लोगों को, और मिलता था ये स्वादिष्ट नहीं है खाने में। एक बात बता देता हूं, इतना ही नहीं, पतंजलि आयुर्वेद के तमाम प्रोडक्ट पतंजलि आयुर्वेद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बेचे जा रहे हैं। और तो और बाबा रामदेव के च्यवनप्राश और सरसों के तेल जैसे ये प्रोडक्ट अब रिलायंस के रिटेल स्टोर में बिकने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 400 स्टोर्स में पतंजलि के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जिन्हें 2015 के आखिर तक 1000 स्टोर्स तक पहुंचाने की योजना है। लक्ष्य जहां तक बात है तो लगभग 40 से ज्यादा देशों में आज की डेट में भी हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर जो भी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उन तक हम पहुंचेंगे। उसके लिए एक वृहद योजना जो है तैयार की जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में आप उसका प्रभाव भी देखेंगे। तमाम तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए रामदेव ने कंपनियों का जाल खड़ा किया। एक अनुमान के मुताबिक बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की देखरेख में चलने वाली कंपनियों की तादाद ही कम से कम 34 है। यानी कुल मिलाकर पिछले एक दशक में बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद से एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है।